चांद पर लैंड करने से करीब 14 महीने पहले अपोलो मिशन के जिस मून लैंडर ईगल को चांद पर जाना था, उसे एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग धरती पर ही लैंड करवाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो गया क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग इस प्रोटोटाइप को लैंड ही नहीं करवा पाए। हालांकि ईगल लैंडर के क्रैश होने से महज 2 सेकंड पहले ही नील आर्मस्ट्रांग ने किसी तरह से सीट को इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। मगर 21 जुलाई 1969 के दिन जब अपोलो 11 के लूनर मॉड्यूल ईगल ने चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली, तब कई लोगों का कहना था कि जब मून लैंडर इनसे पृथ्वी पर ही कंट्रोल नहीं हुआ तो इन्होंने आखिर चांद पर लैंडिंग कैसे करा ली। साथियों, एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चांद पर कदम रखे 54 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों का मानना है कि अपोलो 11 की मून लैंडिंग सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका और नासा का महज एक ढोंग था। उन्होंने पृथ्वी पर ही मून साइट बनाकर एस्ट्रोनॉट की फेक लैंडिंग करवाई थी। और जब हम इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बातें सुनते हैं तो कई बार हमें इनकी बातें लॉजिकल भी लगती हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई अमेरिका ने हमसे झूठ कहा था। क्या अपोलो सीरीज की मून लॉन्चिंग किसी वीरान रेगिस्तान में शूट तो नहीं की गई थी? और क्या चंद्रयान-3 की सफल मून लैंडिंग के बावजूद इसरो को चांद पर अपनी मौजूदगी का सबूत दिखाना पड़ा? वैसे तो अपोलो 11 की मून लैंडिंग से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर नासा ने कई बार मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन थ्योरी को गलत साबित किया है। लेकिन पिछले 50 सालों के समय में कई बार ये घटनाएं होती रही हैं जो इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फिर से उजागर कर देती हैं, जैसे कि अपोलो सीरियल की मून लैंडिंग को ढोंग समझने वाले बर्ट सिंबल। जब साल 2002 में पहली बार चांद पर गए एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन से सवाल करना शुरू करते हैं, तो अचानक से एल्ड्रिन को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने बर्ट सिल्वर के मुंह पर जोर से मुक्का मार दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही दुनिया के कई प्रतिशत लोग फिर से यह मानने लगे कि बस एल्ड्रिन को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बर्ट सर्बन का सच कड़वा लगा और उन्होंने गुस्से में हाथ उठा दिया। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि अमेरिका की मीडिया के सामने यह कबूल किया था कि उन्होंने सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए बैक टू बैक मून लाइटिंग मिशन किए थे। तो क्या इस कोशिश में अमेरिका फेक मिशन नहीं कर सकता? चलिए इन सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर एक नजर डालते हैं और पता लगाते हैं नासा की मून लाइटिंग के पीछे का असली सच। दोस्तों, 60 के दशक में अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए ये दोनों देश स्पेस पर जीत हासिल करने की कोशिश में लगे हुए थे और इस स्पेस रेस में सोवियत यूनियन यानी रशिया अमेरिका से काफी ज्यादा आगे था, क्योंकि उन्होंने स्पेस में पहली सैटेलाइट भेजी थी और चांद को छूने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले सोवियत यूनियन ने ही भेजा था। और साल 1959 में अपने इस लूना मिशन की सफलता के बाद सोवियत यूनियन ने बैक टू बैक मून मिशन करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ 1958 में अमेरिका भी चांद पर जाने की कोशिश कर रहा था और 12 मिशन फेल होने के बाद 28 जुलाई 1964 के दिन नासा के रेंजर्स 7 स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार मून पर सक्सेसफुल इंपैक्टफुल लैंडिंग की थी, जो काम सोवियत यूनियन 5 साल पहले ही कर चुका था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सोवियत यूनियन एक बार भी चांद पर इंसानों को नहीं भेज पाया और 1969 से लेकर 1972 तक नासा ने यह काम 6 बार कर दिखाया? तो चलिए एक एक करके इन थ्योरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नासा के अपोलो मिशन को फेक बताने वाली पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि हम सभी जानते हैं कि चांद पर वातावरण मौजूद नहीं है। तो फिर अपोलो 11 की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का झंडा लहरा कैसे रहा था? मून लैंडिंग के कुछ ही दिन बाद जब लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू किया तो नासा ने इसे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जिस अमेरिकन फ्लैग को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर लेकर गए थे उसे खास तौर से डिजाइन किया गया था। तो आमतौर पर हर फ्लैग में एक लंबी वर्टिकल रॉड होती है, लेकिन इस झंडे की ऊपर की तरफ कपड़े में एक एक्सटेंडेड एल्यूमिनियम रॉड लगाई गई थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो चांद पर हवा न होने की वजह से झंडा हमेशा झुका रहता। आगे उन्होंने बताया कि अपोलो 11 के मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को इस हॉरिजॉन्टल रॉड को एक्सटेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और ये पूरी एंड तक एक्सटेंड नहीं हो, जिसे फ्लैग में रिपल यानी तरंग आ गई। और जब एस्ट्रोनॉट्स इसे चांद की सतह में सेट कर रहे थे तो पुश की वजह से एल्यूमिनियम रॉड में शॉक वेव जनरेट हुई, जिसकी वजह से कुछ पलों के लिए हमें यह लहराता प्रतीत हुआ, लेकिन फिर यह एक जगह पर रुक गया था।
अब फ्लैग की बात चल ही रही है तो बता दें कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने चांद पर खींचे गए अमेरिकन फ्लैग के फोटोज पर भी शक किया था और उनका कहना था कि मून का इकलौता लाइट सोर्स सन है और वो एक ही तरफ से चांद पर रोशनी फेंकता है। तो फिर डिफरेंट एंगल से खींचे गए फोटोज में अमेरिकन फ्लैग दोनों तरफ से कैसे चमक रहा था? तो इसका सीधा सा कारण है फ्लैग का मटीरियल। दरअसल इस झंडे को नायलॉन मटीरियल से बनाया गया था और ये इस मटीरियल की खासियत है कि ये लाइट को आसानी से पार होने देता है और इसके दोनों तरफ रोशनी दिखाई देती है। दूसरी चीज जो लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है वो है ये कैमरा जिससे चांद पर फोटोग्राफ खींची गई थी। इसे लेकर मार्क एलन और ट्रेवर वीवर ने अपनी किताब अपोलो मून फोकस यानी अपोलो का छलावा, इसमें लिखा है कि जब मैं चांद पर खींची जाने वाली तस्वीर देखता हूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कैमरा एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कैसे चलाया होगा, और वो भी एक स्पेस सूट के अंदर से। क्योंकि स्पेस सूट कोई आम सूट नहीं होता बल्कि इनके अंदर इतना ज्यादा एयर प्रेशर होता है कि एस्ट्रोनॉट को उंगलियां हिलाना तो छोड़िए, चलने में भी काफी दिक्कत होती है। ऐसे में किसी भी कैमरे के फोकस को सेट करना या फिर क्लिक करने के लिए ट्रिगर दबाना आखिर कैसे पॉसिबल है? नासा पर लगे इस इल्जाम पर एरोस्पेस इंजीनियर जीव विटनी का कहना है कि चांद पर जिस कैमरे से एस्ट्रोनॉट ने फोटोग्राफ्स खींची थी वो हासिल ब्लैड 500 ईयरफोन लूनर मिशन नाम का कैमरा था, जिसे खास तौर पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस कैमरे के शटर बटन को काफी बड़ा रखा गया था ताकि एस्ट्रोनॉट्स अपने सूट के साथ मोटी उंगलियों से भी फोटो खींच सकें। साथ ही कैमरे पर एक ऐसा माउंट लगाया गया था जिससे वो एस्ट्रोनॉट के सूट के साथ स्लाइड करके अटैच हो सकता था। इसे हाथ भी पकड़ने की जरूरत नहीं थी। वहीं फोकस लेंस को भी इसी तरह मॉडिफाई किया गया था कि वो सूट में अकड़ी हुई उंगलियों से भी इजीली ऑपरेट किया जा सके। और सबसे जरूरी चीज, चांद पर जाने से पहले धरती पर ही एस्ट्रोनॉट्स को कैमरा इस्तेमाल करने की काफी ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि कैमरा का इस्तेमाल करके चांद की फोटोज निकालना मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था। दोस्तों, चांद पर खींची गई इन फोटोज में से एक फोटो से मून लैंडिंग डोम होने की तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म लेती है, जिसके मुताबिक एक फोटो में एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन लूनर लैंडर की सीढ़ियों से उतर रहे हैं और सूरज दूसरी तरफ होने की वजह से लैंडर की इस साइड पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, जबकि बस एल्ड्रिन तो पूरी तरह से चमक रहे थे। तो आखिर क्यों? लैंडर का शैडो तो पूरी तरह से ब्लैक है, लेकिन एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट पर लाइट पड़ रही है। इसे लेकर मून लाइटिंग को फेक कहने वाले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रस्ट मार्क्स कहते हैं कि यह सिर्फ तभी मुमकिन है जब इन पर कोई दूसरी सॉफ्ट लाइट पड़ रही हो, यानी कि इस फोटो को स्टूडियो में खींचा गया हो।